और एक बड़ी खबर आ रही है नीट परीक्षा को लेकर सूत्रों के हवाले से। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं से पहले एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा। एनटीए के रिफॉर्म को लेकर बनाई गई कमेटी 22 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। 22 अगस्त तक रिपोर्ट दे देगी वो जो कमेटी बनाई गई है, और उसके बाद जो उसकी सिफारिशें होंगी उसको लागू कर दिया जाएगा। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उससे पहले इन सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा। एनटीए के रिफॉर्म को लेकर यह कमेटी जो है 22 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी। नीरज पांडे, इसका मतलब यह मान लिया जाए कि अब एनटीए जो भी परीक्षा आयोजित करने वाली है वो 22 अगस्त के बाद ही होगा। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। भारत सरकार ने एक कमेटी गठित की है जो कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, यानी एनटीए कैसे ऑपरेट हो, एनटीए की परीक्षाएं कैसे आयोजित किया जाए, इन सब चीजों के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जो 7 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें इसरो के पूर्व चीफ अध्यक्ष हैं उसके। ये कमेटी अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट सौंपेगी, 22 अगस्त से पहले ये सौंप देगी और जो सिफारिशें होंगी वो लागू कर दी जाएगी, ताकि एनटीए की जो व्यवस्था है वो पारदर्शी की जा सके, कल के कोई भी सवाल खड़े न किए जा सके। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ा और उस विवाद के बाद सरकार के सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि कैसे बिना विवाद हुए, बिना पेपर लीक हुए, बिना बच्चों में असुरक्षा की भावना इस परीक्षा को आयोजित कराया जाए। इसीलिए सरकार ने आनंद फानंद में बड़े एक्शन लिए, एनटीए के डीजी को हटाया, नया डीजी अपॉइंट किया, एनटीए के लिए एक कमेटी बनाई जो पूरे एनटीए की व्यवस्था को एक रिफॉर्म करेगी, एक नई व्यवस्था डेवलप करेगी और वो रिपोर्ट सबमिट करेगी और इसे अगले 2 महीने के बाद तुरंत इसको लागू कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ, जो अगली परीक्षा है उससे पहले नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। आप हमारे साथ रहिए नीरज। एक बड़ी अपडेट और आ रही है, वो बता देता हूं। नीट परीक्षा को लेकर ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पटना में 17 बच्चों को नोटिस दिया गया है, साथ ही उनके रिजल्ट भी रोके गए हैं। 30 बच्चे गोधरा के हैं, 67 बच्चों के रिजल्ट पहले ही रोके गए थे। इस तरह से बात करें तो 110 बच्चों के जो रिजल्ट हैं वो रोके गए हैं। तो पहले 67 बच्चों के रिजल्ट पहले रोके गए थे, 30 बच्चे गोधरा के हैं और जो टोटल संख्या हो जाती है वो 110 हो जाती है। नीरज, सबसे पहले तो ये जरा आंकड़ा मुझे समझाइए। 30 बच्चे गोधरा के हैं और 17 बच्चे पटना के, तो ये वो बच्चे हैं जो बिहार के हैं या फिर इनका सेंटर पटना में था, उससे संबंधित ये रोक लगाई गई उनके रिजल्ट्स पर? देखिए, बिहार के नहीं बल्कि ये पटना में जो परीक्षार्थी थे, इनका सेंटर पटना में था। पटना में सेंटर था। अच्छा। पूरे बिहार के बच्चे रहे होंगे लेकिन पटना में सेंटर था और ऐसे 17 बच्चे हैं जिन्हें अलग अलग तरीकों से चीटिंग करते हुए या पेपर के साथ छेड़खानी करते हुए परीक्षा में अनियमितता बरतने के आरोप में धरा गया था। इन सभी बच्चों के जो रिजल्ट है वो रोक दिए गए, इनको नोटिस जारी किया गया और अगला एग्जाम देने से भी रोक लगाई गई है, डिवार्ड किया गया। और ऐसे ही 30 बच्चे गोधरा के एक सेंटर के हैं। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से 63 बच्चे अन्य हैं, यानी टोटल 110 बच्चे हैं पूरी कंट्री से। इन बच्चों को इस पूरी परीक्षा में गलत तरीके से पेपर के साथ छेड़खानी करते हुए, चीटिंग करते हुए अलग अलग तरीके से इनको पाया गया है और इसलिए इनके रिजल्ट जो हैं वो रोके गए हैं। इस अहम जानकारी के लिए नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।